हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.4 में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ये डिस्कस करेंगे। इसमें देखो, पहले इसको रीड करें और समझें क्या लिखा हुआ है। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। तो देखो, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो यहां तक फुल स्टॉप है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहां पे है? हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई यहां पे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू का निशान लगा दें। ये हो गया इज इक्वल टू का निशान। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 6 टाइम्स का मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसको मल्टीप्लाई करना? देखो, सोबोज प्रेजेंट एज, सोबोज प्रेजेंट एज। ठीक है, अब इससे पहले आ जाओ। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। अब इस ध्यान से बात को समझना कि सोबो की प्रेजेंट एज का 6 गुना करने से सोबो की मदर की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें किसको लेट करना चाहिए? हमें लेट कर लेना चाहिए इसको। किसको लेट करना चाहिए? सोबो की प्रेजेंट एज को लेट कर लेना चाहिए। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो x को 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगी? सोबो की मदर की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमें यह देखना है कि हमें किसको लेट करना है x। ठीक है, तो ये सवाल समझने के लिए था। आप स्टार्ट यहां से करोगे, लेट सोबोज प्रेजेंट एज बी x years। सोबो की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया? x years मान लिया। ठीक है, देन सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी? इसको हमने x मान लिया, तो x को 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 6x। तो सोबो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6x के बराबर हो जाएगी। यानी सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज बराबर कितनी हो गई? 6x ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले वाले फुल स्टॉप तक हमने इस बात को समझ लिया। सोबो की प्रेजेंट एज का 6 गुना करने से उसकी मदर की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। इस लाइन का क्या मतलब है? अब के बाद में 5 साल के बाद सोबो की एज, यानी आज से 5 साल बाद सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, देखो फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई है, विल बी। तो विल बी का मतलब क्या होता है? विल बी इक्वल टू, विल बी से पहले क्या लिखा हुआ है? सोबो की एज कब? आज से 5 साल बाद। तो आज कितने साल का सोबो? x साल का है। तो 5 साल बाद में 5 साल का और हो गया, यानी 5 साल और बढ़ गई उसकी एज। अभी कितने साल का है? x साल का है। तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगा? 5 साल उसकी एज बढ़ जाएगी। विल बी यानी विल बी इक्वल टू, उसके पहले लिखी हुई बात को पहले नोट करना है। अब विल बी के बाद में क्या लिखा हुआ वो देखो। विल बी के बाद में लिखा हुआ 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब 1/3 किसका? हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है?
6x, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6x। तो हमने इस सेंटेंस को भी समझ लिया और ये सेंटेंस मैथ की ये इक्वेशन बनेगी। अब हमें x की वैल्यू इससे मिल जाएगी, हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे देखो, नाउ Subodh's age 5 years from now, यानी आज के 5 साल बाद सोबो की एज, ये सेंटेंस है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 5, यानी x प्लस 5 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, अब लिख दें therefore according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने बता दिया विल बी के लिए क्या लगा देंगे, विल बी इक्वल टू, विल बी से पहले लिखा हुआ ये सेंटेंस है, इसका मतलब है x प्लस 5, आज से 5 साल बाद सोबो की एज। विल बी के बाद में क्या लिखा हुआ 1/3, तो आप लिख देंगे 1/3 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई किसका, मदर की प्रेजेंट एज का। तो मदर की प्रेजेंट एज देखो कितनी लिखी थी हमने 6x, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसके 6x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें x का आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली वैल्यू कटती है सेम टेबल से, तो 3 की टेबल से काट सकते हो। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो देखो क्या बनने वाला आपके पास, ये आपके पास है x प्लस 5, इक्वल का निशान 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी 2 और बाद में है x। ओके, x लाइक टर्म की तरफ भेज दो तो आपके पास 5 बचेगा, 2x माइनस का x, एक x इधर जाके माइनस हो गया, तो आप देखेंगे 5 बराबर आएगा x के। x क्या निकला है, x क्या था, सोबो की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, यानी सोबो की प्रेजेंट एज आपको मिल गई। लास्ट में क्वेश्चन में उसने पूछा देखो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज बताओ, यानी सोबो की भी प्रेजेंट एज बताओ और उसकी मदर की भी प्रेजेंट एज बताओ। तो सोबो की प्रेजेंट एज कितनी आएगी 5 इयर्स। तो इसके लास्ट में लाइन क्या लिखनी है, देखो therefore Sobodh's present age will be 5 years and Sobodh's mother's present age will be, देखो शोबोज मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की वैल्यू को, तो 6 इंटू 5 यानी कितनी 30 इयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यह आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है,
देखो काफी बड़ा क्वेश्चन बना के दिया है। इसमें लिखा हुआ है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन ए माहुली विलेज। माहुली गांव में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, स्कूल के लिए रिजर्व किया हुआ है। उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 11:4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सेंटेंस तो केवल बेसिक बात बता रहा कि माहुली विलेज के अंदर एक प्लॉट रिजर्व किया हुआ है, किसके लिए? स्कूल के लिए। दूसरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या बताया हुआ है? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बताया हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो 11:4 है। ठीक है, तो आप यहां से ये लाइन उठाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो तो आप मल्टीप्लाई में x लिख देंगे, वो आपकी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी और एक्चुअल ब्रेथ हो जाएगी। ये आपको पहले भी बताया हुआ है। लेंथ यदि 11 मीटर हो तो ब्रेथ कितनी होगी? 4 मीटर। ध्यान से सुनना, रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है? 11:4 दिया हुआ है, इसका मतलब लेंथ को यदि 11 मीटर बोलना है तो ब्रेथ को 4 मीटर बोलोगे। अब लेंथ को मैं क्या कर रहा हूं? डबल कर रहा हूं, यानी लेंथ यदि 22 मीटर रखनी है तो ब्रेथ को भी डबल यानी 8 मीटर करना पड़ेगा। यदि लेंथ को आप 3 गुना बढ़ाते हो यानी 33 मीटर करते हो तो ब्रेथ को भी आपको 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना? 12 मीटर। इसका क्या मतलब है? एक्चुअल लेंथ है प्लॉट की वो 11 मीटर 4 मीटर भी हो सकती है, 22 मीटर 8 मीटर भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में रेशियो निकालोगे तो कटने के बाद में इतना ही बचेगा। एक्चुअल लेंथ प्लॉट की 33 मीटर भी हो सकती है और एक्चुअल लेंथ ब्रेथ कितनी हो सकती है? 12 मीटर भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का रेशियो अल्टीमेटली कटने के बाद कितना बनेगा? 11:4 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी रेशियो दिया हुआ होता है वो किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ आपकी 44 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ आपकी कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बन जाएगी 16। तो लेंथ 44 मीटर हो सकती है तो ब्रेथ आपकी 16 मीटर होगी, लेकिन हमें पता थोड़ी है कि एक्चुअल में लेंथ कितनी है, एक्चुअल में ब्रेथ कितनी है। वो तो हमसे पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, यानी लेंथ ब्रेथ तो आपसे पूछी है। तो आप लेट क्या करेंगे? 11 को मल्टीप्लाई किससे करके मानोगे? x से मल्टीप्लाई करोगे, तो लेंथ को क्या मानना? 11x, और ब्रेथ को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? x से मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी ब्रेथ को आपको मानना पड़ेगा 4x। ओके, यहां से आप लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट be 11x मीटर and breadth of plot be 4x मीटर। लेंथ को कितना मान लिया? 11x मीटर, क्योंकि लेंथ पहले लिखी हुई तो पहला रेशियो, ब्रेथ बाद में लिखा हुआ तो बाद वाला रेशियो। ओके, आगे वाली लाइन को पढ़ो। At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence it। इस लाइन को समझना। देखो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, इसकी लंबाई कितनी है? 11x और चौड़ाई कितनी है? 4x। फेंस करने का मतलब क्या होता है? फेंस करने का मतलब होता है बाड़ लगाना। फेंस का मतलब क्या होता है? बाड़ लगाना। तो बाड़ कहां से कहां तक लगाई गई है? इस कोने से लेके इधर चले गए, यहां होते हुए वापस यहां तक आ गए, तो चारों तरफ बाड़ लगा दी। इस बाड़ की रेट क्या थी? 100 रुपए पर मीटर। 100 रुपए पर मीटर की रेट से गांव की पंचायत को 75,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
कितने पैसे लगे टोटल 75,000। कितनी रेट से? 100 रुपए पर मीटर की रेट से, यानी 1 मीटर लंबी बाड़ लगा रहे हैं तो 100 रुपए लग रहे हैं। 1 मीटर लंबी बाड़ के पैसे कितने लग रहे हैं? 100 रुपए। तो 75,000 रुपए लग गए चारों तरफ की बाड़ के। इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे निकालेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। 10 रुपए की रेट है, 10 रुपए की रेट से टोटल 100 रुपए लगे हैं। बताओ कितने पेन आए हैं? 10 रुपए की रेट है, 100 रुपए टोटल खर्च हुए हैं, कितने पेन आए कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे किससे? 10 से, यानी 10 पेन आए हैं। ठीक है, तो ये रेट दी हुई है और ये टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी लंबी बाड़ थी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ फेंस, यानी बाड़ की लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट और अपॉन में रेट। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ फेंस कितनी आएगी? 75,000 रुपीज लगे थे टोटल और रेट क्या थी? 100 रुपए पर मीटर। तो आपके पास में वैल्यू आएगी 750। बाड़ की लंबाई 750 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से सुने, ये 11x है, ये 4x है, इसके चारों तरफ बाड़ की लंबाई 750 मीटर है। तो चारों तरफ की बाड़ की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। चारों तरफ की लंबाई कैसे निकालते हैं हम बाड़ यहीं तो लगाएंगे इसके चारों तरफ। तो चारों तरफ की बाड़ की लंबाई आपको 750 मीटर दे दी, तो इसके चारों तरफ की लंबाई हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? पेरीमीटर के फॉर्मूले से। इसका मतलब क्या लिख दोगे? पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट बराबर कितनी होगी? 750 मीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल में कितना? 750। अब देखो हम क्या करेंगे आगे। लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ की वैल्यू 11x है, तो ये तो देखो 2 है बाहर। लेंथ की वैल्यू 11x है, प्लस में ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 4x है, तो प्लस में 4x इक्वल में 750। ओके, हमने मान लिया था कि लेंथ कितनी है? 11x मीटर है और ब्रेथ कितनी है? 4x मीटर है। ये देखो 2 होगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास में आएगा 15x इक्वल में 750। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 30x बराबर में 750। x की वैल्यू निकालोगे तो 750 को डिवाइड करोगे 30 से, ये वैल्यू बनेगी आपकी 25। किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू आई है 25। तो अब आप x की वैल्यू से लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल सकते हैं। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट बराबर 11x। 11x मींस 11 इंटू 25। ये वैल्यू आपकी बनेगी 25 यानी 275। ओके, एंड ब्रेथ कितनी बनेगी? ब्रेथ बन जाएगी 4x यानी 4 इंटू 25 यानी 100 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इनको बारी बारी से आप देख लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।